हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि बिग मॉम ने जज को पकड़ लिया था और फिर उसके ऊपर थंडर बोल्ट अटैक कर दिया था। तो आइए अब शुरू करते हैं। बिग मॉम थंडर बोल्ट अटैक कर देती है विंसमोक जज के ऊपर, जिसके बाद विंसमोक जज की हालत खराब हो जाती है। उसने जो हेलमेट पहन रखा होता है वो टूट जाता है। सबको लगता है कि जज मारा गया। इधर जो सीजर क्लाउन होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, तो जॉन्जी और निजी जो कि पहले उसे बैकअप दे रहे होते हैं, अपने पिताजी को खतरे में देखकर वो लोग उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर अब जो सीजर होता है वो अकेले होता है, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि मैं यहां से आराम से निकल जाऊंगा। जब वो आगे बढ़ता है तब वो शार्लेट काटाकुरी से टकरा जाता है और काटाकुरी बोलता है तुम बहुत करीब थे। अब सीजर को लगता है कि मेरा काम खत्म, मैं यहीं पर मारा जाऊंगा, लेकिन तभी वहां पर इचिजी आता है और वो स्पार्किंग नाम के अटैक से काटाकुरी को रोक देता है। इचिजी बोलता है सीजर तुम आगे बढ़ो, तुम ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि तुम यहां से नहीं निकल पाओगे, ये हमारा काम है और हम लोग तुम्हें यहां से निकाल के मानेंगे। काटाकुरी इचिजी से बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है। वो बोलता है बिल्कुल, मुझे अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है और हां, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है, जो कि फिर दोबारा विंसमोक जज के ऊपर थंडर बोल्ट अटैक करने वाली होती है, लेकिन यहां पर योंजी और नीजी बिग मॉम को रोक देते हैं। जिसके बाद बिग मॉम बोलती है वाओ, कितनी प्यारी फैमिली है। अपने पिताजी को खतरे में देखकर बेटे मैदान में कूद गए। योंजी बोलता है ऐसा नहीं है, जर्मा किंगडम का एक नियम है कि हमें किसी भी हालत में लीडर को मरने नहीं देना है, इसलिए हम लोग यहां पर आए हैं। बिग मॉम बोलती है तुम कितने गंदे बच्चे हो। बिग मॉम जज को लात मार देती है और बोलती है मैं तुम दोनों बच्चों को डिसिप्लिन सिखाऊंगी। इसके बाद हमें इचिजी और काटाकुरी दिखाए जाते हैं, जहां पर काटाकुरी बोलता है अच्छा तो ये बात है, तो मरो फिर। इचिजी बोलता है अगर तुम मार सकते हो तो मारो। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है, जिसके पीछे डाइफुगु, ओवन और स्मूदी पड़ जाते हैं। सांजी के पास अब कोई रास्ता नहीं होता है, उसके सामने बस एक ही रास्ता होता है कि वो उनका सामना करे। तो सांजी अब ओवन का सामना करता है, जहां पर ओवन अपने घूंसे टाइट करता है, वहीं पर सांजी एक्स्ट्रा हैचेस हैश नाम का अटैक यूज करता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर भारी पड़ते हैं। इसके बाद हमें स्मूदी और राइजू की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर राइजू स्मूदी के पैर पर एक एक मारने में कामयाब होती है, लेकिन स्मूदी एक घूंसे में राइजू को उड़ा देती है। इसके बाद हमें बैटल दिखाई जाती है काटाकुरी और इचिजी की, जहां पर काटाकुरी के ऊपर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ रहा होता है इचिजी, और काटाकुरी बोलता है अगर तुम मुझे मार नहीं सकते हो तो तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। इचिजी बोलता है ठीक है, मैं अगर तुम्हें हरा नहीं सकता हूं तो मैं तुम्हें अपने साथ उड़ा तो सकता हूं। इसके बाद इचिजी स्पार्किंग फिगर डबल नाम का अटैक यूज करता है और फिर वहां पर धमाका होता है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है। बिग मॉम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके योंजी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो योंजी होती है उसके पास भी बहुत ही कम माल की फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो वो बिग मॉम को रोकने में कामयाब हो जाता है। इतने ही समय में जो निजी होता है उसे हमला करने का मौका मिल जाता है, तो निजी हमला कर देता है बिग मॉम के ऊपर। वो बिग मॉम के मुंह पर एक लात रख देता है और उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ा देता है। फिर हमें जिम्बे दिखाया जाता है, जो बोलता है कि ये लोग अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, इन्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, और यही चीज ये दिखा रही है कि ये कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अब हमें फिर दोबारा बिग मॉम दिखाई जाती है। निजी के अटैक से बिग मॉम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने थंडर बोल्ट अटैक से योंजी और निजी को धर लेती है। इधर जो काटाकुरी होता है, काटाकुरी को भी धमाके से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो इचिजी को पकड़ लेता है। इधर जो गालेट्टी होती है वो अपने डेविल फ्रूट की पावर का यूज करती है और वो सांजी, लूफी और राइजू को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद बैजी बोलता है अब हमारा काम खत्म,
हम लोग हार गए। इधर जो सीजर क्लाउन होता है वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसका सामना ब्रूली से हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये लोग अब पकड़े जा चुके होते हैं। तो यहां पर जिम्बे बोलता है कि अब हमें मैदान में कूदना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम लोग यहां पर बैठे रहे तो ये सब लोग मारे जाएंगे। अब हमें टमाटे बॉक्स दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही टमाटे बॉक्स टूट जाता है और उसके बाद वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। यह धमाका इतना बड़ा होता है कि होल केक आइलैंड की जो मेन बिल्डिंग होती है वो दरकना शुरू हो जाती है और अब वहां पर भगदड़ मच जाती है। बिल्डिंग एक तरफ गिरना शुरू हो जाती है और यह बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे हीरोज की कि वो लोग वहां से भाग जाएं और वो ऐसा करने में कामयाब भी होते हैं। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि एकदम साइकिल का टायर बन जाती है, लुढ़क रही होती है और भी लोग लुढ़कना शुरू हो जाते हैं। बिग मॉम लुढ़कते लुढ़कते बिल्डिंग के कोने में पहुंच जाती है और अब वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर रही होती है। बैजी की जब नजर पड़ती है बिग मॉम के ऊपर तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि हम लोग बिग मॉम को मारने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब एम्परर ऑफ द सी मारी जाएगी और ये काफी ज्यादा मजेदार पल होता है बैजी के लिए। बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इधर इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि लूफी को लेता है और आगे बढ़ रहा होता है, अपनी स्काई वॉक का यूज करता है, लेकिन उसके सामने काफी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बिग मॉम है वो ऊपर से नीचे गिर रही है। उसके बाद जो गालेटे होती है वो भी ऊपर से नीचे गिर रही होती है, लेकिन यहां पर जो काटाकुरी होता है वो अपनी बहन को बचा लेता है। इसके बाद हमें मॉर्गन दिखाया जाता है जो कि फोटो खींचने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि वो भी ऊपर से नीचे गिर रहा है। इसके बाद हमें स्टूसी दिखाई जाती है, वो भी ऊपर से नीचे गिर रही होती है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो CP0 के मेंबर्स हैं वो लोग स्काई वॉक कर सकते हैं, तो वो यहां पर स्काई वॉक करती है और बहुत आराम से बच जाती है। इसके बाद हमें फिर दोबारा सांजी दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके सामने काफी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो यहां पर राइचू और इचीजी उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद सांजी बहुत आराम से बैजी के पास पहुंच जाता है। बैजी बोलता है मुझे यह देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों ठीक हो, और इसके बाद वो बोलता है सीजर हम लोग यहां से निकलते हैं। इसके बाद जो जर्मा फैमिली होती है वो भी अपने भाइयों से बोलती है हाँ भाई एक काम करो वहां से निकल लो। तो एक तरह से जर्मा फैमिली भी वहां से निकलने में कामयाब होती है, लेकिन अब बिग मॉम फैमिली के सामने एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि ये जो बिल्डिंग गिर रही है और लोग इसके नीचे अगर दब गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर जो बिग मॉम का कुक होता है वो अपनी छुरी बाहर निकालता है और पूरी बिल्डिंग में घुमा देता है। उससे होता यह है कि वो पूरी बिल्डिंग को क्रीम बना देता है, जिससे सारे लोग बच जाते हैं। बिग मॉम जो ऊपर से नीचे गिर रही होती है उसको जियोस कैच कर लेता है और इस तरीके से हर कोई बच जाता है। इसके बाद हमें मॉन्डोर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि एक समय पर उन्होंने सारे बड़े प्लेयर्स को पकड़ लिया होता है, लेकिन अब वो बड़े प्लेयर उनके हाथ से निकल गए होते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग। ये लोग एक अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं, बैजी के शरीर से बाहर निकलते हैं और इसके बाद लूफी लोग बैजी का शुक्रिया अदा करते हैं। बैजी बोलता है मेरा शुक्रिया अदा मत करो नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इसके बाद बैजी सीजर क्लाउन का दिल बाहर निकालता है और वो उसे उसका दिल वापस कर देता है। इसके बाद सीजर बोलता है कि हेलो हाँ मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं मैं, हेलो जा रहा हूं मैं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इसके बाद बैजी बोलता है सुनो लूफी, हम लोगों ने जो काम करना था वो कर लिया है और अब हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो अलायंस होती है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं बिग मॉम के बच्चे जो कि पूरी आर्मी को बुलाते हैं, फिर उसे आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। अब आधी आर्मी जाएगी मूगीवारा के पीछे और आधी आर्मी जाएगी बैजी के पीछे। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जिसको आ जाता है हंगर पैंग और उसको इस बार वेडिंग केक चाहिए।
बिग मॉम को आ जाता है हंगर पैंग और लोग भागना वहां से शुरू कर देते हैं, तो ओपेरा भी भागना शुरू कर देता है। लेकिन जो स्मूदी होती है वो ओपेरा को पकड़ लेती है और बोलती है, बड़े भैया आप झूठे हो, आप बोल रहे थे कि आपने मुगीवारा को मार दिया है, लेकिन वो तो जिंदा है, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिसके बाद ओपेरा बिग मॉम के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, मम्मा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन मम्मा का तो दिमाग ही खराब होता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग, जहां पर चॉपर और ब्रुक हैं, वो लोग सबमरीन को लेंगे और पहुंचेंगे सनी के पास, और लूफी लोग जो है जमीनी रास्ते से पहुंचेंगे सनी के पास। इसके बाद हमें सीजर क्लाउन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो सबको अलविदा बोलना चाहता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बाद हमें बिग मॉम के बच्चे दिखाए जाते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें मुगीवारा को पकड़ना पड़ेगा, हमें बैजी को पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद इन्हें पता पड़ता है कि जो फिशमैन आइलैंड के लोग हैं वो भी इनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोग यहां से भाग गए हैं। तो इन्हें समझ में आता है कि जिम्बे इसका मतलब काफी समय से इसकी प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद जो काटाकुरी होता है वो अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और उसे नजर आता है कि बिग मॉम तो पागल हो गई है, और फिर वहां पर भगदड़ मच जाती है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।